अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं। इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। हमने अब जो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं इसमें हमने दो जो है रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। यानी पहला पार्ट है 1/3 एंड 1/4। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब इन दो रैशनल नंबर्स के दरमियान में हमने मजीद दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, यानी कि हमारे पास 1/3 और 1/4 के दरमियान में यहाँ पे जो दो रैशनल नंबर्स हैं हमने ये फाइंड करने हैं। इनको फाइंड करने के लिए हम इनका पहले एवरेज निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ फर्स्ट वी फाइंड एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4। वन बाई थ्री प्लस 1/4। इसका एवरेज फाइंड करने के लिए हमने दो वैल्यूज हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास क्या है, दो वैल्यूज ऊपर जो है वो प्लस हो रही हैं। अब जब दो वैल्यूज प्लस या माइनस होती हैं और नीचे वाली वैल्यूज चेंज होती हैं, डिनोमिनेटर चेंज होने पे हम उनका एलसीएम लेते हैं। यानी कि अब हम अपने 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। थ्री वन ज़ा थ्री, 4 3 के टेबल में नहीं जाते, इससे एज इट इज आ जाएगा। 1 वैसे आ जाएगा, जब 1 आ जाते तो वैल्यू खत्म हो जाती है। 2 2 ज़ा 4। अब ये 2 जाएगा 1 एग्जैक्टली सेम, एंड 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे दोनों वैल्यूज को 1 आंसर आ चुका है, इसलिए मतलब ये दोनों वैल्यूज खत्म हो गया। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो 12 जो है इसका एलसीएम आया। हमारे पास आंसर है 12। अब आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 3 का डबल पढ़ें कि 12 आए, जहाँ पे 12 आएगा उसको हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या आसान मेथड जो बच्चे इजीली कॉपी कर लेते हैं कि हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्योंकि नीचे वाली से अपोजिट थी और उनको 3 4 ज़ा 12 बन रहा है, तो इसलिए इस 3 इस तरफ आ जाएगा एंड देन 4 इस तरफ। 4 1 ज़ा 4 प्लस एंड 3 1 ज़ा 3। वैसे भी आप पढ़ के दे सकते हैं। 3 का डबल हम पढ़ें 12 तक, तो 3 4 ज़ा 12 एंड 4 का अगेन टेबल 1 तक पढ़ेंगे। 4 1 ज़ा 4 सेम इज एज इट इज। 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 12 आए, 4 और 3 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3। और जो हमारे पास एवरेज वाला 2 है वो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। 4 और 3 ऐड किया तो हमारे पास आया आंसर 7/12। अभी जो डिवाइड बाई 2 आ रहा है तो हम इसको ऐसे साइन राइट कर लेते हैं 2। अब इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसके नीचे लगा देते हैं 1। 7/12 डिवाइड का मल्टीप्लाई का साइन में चेंज करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा और वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी। अब आपस में इनमें कोई कटिंग नहीं होती, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1 ज़ा 7 एंड 12 2 ज़ा 24। दिस इज आवर फर्स्ट रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा आ गया फर्स्ट रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। क्वेश्चन में हमने पहले कहते हैं 1/3 और 1/4 का एवरेज फाइंड किया। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड रैशनल नंबर। उसके लिए हम नाउ वी फाइंड द एवरेज एवरेज हम किसका फाइंड करने लगे हैं, जो हमारे पास आंसर आया था 7/24, और उसके साथ हमारी जो सेकंड वैल्यू थी 1/4। हम इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। 7/24 प्लस 1/4। एवरेज निकालने के लिए जब भी वैल्यूज को ऐड करते हैं तो जितनी वो वैल्यूज होती हैं उतनी नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर डिवाइड किया जाता है। अब 4 और 24 का हम एलसीएम ले लेते हैं साइड पे। अब देखेंगे दोनों एक ही टेबल पे जा रहे हों। 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4। अब 6 है वो किस टेबल पे जाएगा, 2 के टेबल पे चला जाएगा। 2 3 ज़ा 6, इसका 1 आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू यहीं पे खत्म हो गई है। एंड 3 1 ज़ा 3। अब हम इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। ये हमारा एलसीएम बना। हम अपने इस एलसीएम को यहाँ पे राइट करेंगे सेंटर में। अब 24 है, 24 का टेबल पढ़ेंगे। 24 है तो वो 1 पे आता है और 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7।
अब सर 4 का टेबल पढ़ेंगे, 24 है, 4 6 था 24 एंड 6 1 था 6। जो भी वैल्यू आएगी टेबल पढ़ने से उसको हम अगेन ऊपर वैल्यू तक उसका टेबल पढ़ेंगे एंड नीचे हमारे पास आ रही है वैल्यू 2। अब हम ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, 6 और 7 13 बाय 24 और ये डिवाइडेड बाय 2 था, हम इसको ऐसे राइट कर लेते हैं डिवाइड बाय 2। अब 2 के नीचे फिर कोई वैल्यू नहीं तो हम इधर क्या लिखेंगे 1। अब इस डिवाइडेड वैल्यू को हम कन्वर्ट कर देंगे और मल्टीप्लाई के साइन में अब इसमें भी कोई वैल्यू आपस में कट आउट नहीं हो रही है तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 30 1 30 एंड 24 2 48। ये हमारे पास आया हमारा सेकेंड रेशनल नंबर। जी सेकंड पार्ट में भी हमारे पास दो वैल्यूज दी हैं, दो रेशनल नंबर, इनके दरम्यान हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है 3 एंड 4। तो हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट विल फाइंड the average of 3 and 4। 3 4 के हम एवरेज फाइंड करेंगे, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। 3 और 4 का ऐड करेंगे तो 7/2। ये हमारा आ गया फर्स्ट रेशनल नंबर। जी अब हम निकालने लगे सेकंड रेशनल नंबर। सेकंड रेशनल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड द एवरेज ऑफ 7/2 एंड 4। 7/2 और 4 की हम एवरेज निकालेंगे, 7/2 + 4 डिवाइडेड बाय 2। अब इस 4 के नीचे कोई वैल्यू नहीं तो इसके नीचे हम 1 लगा देंगे। अब हम एलसीएम लेंगे, हमारे पास नीचे वैल्यू थी 2 और 1, उन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो सिंपली हमारे पास 2 आ जाएगा। हमारे पास 7 था, 2 का टेबल 2 तक पढ़े तो 1 आता है, 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एंड देन दूसरी साइड पे 1 था, 1 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 2 आएगा, ऊपर वैल्यू हमारे पास 4 है तो 2 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे, 2 4 8 एंड डिवाइडेड बाय 2। 7 और 8 को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर है 15/2 और डिवाइडेड बाय जो हमारे पास ये 2 है इसको हम लिखेंगे और इसके नीचे ये हमारे पास कोई नहीं है तो हमारा वैल्यू 1 लिखाएंगे। इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी, कोई कटिंग नहीं होती है तो इस वजह से हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर रहेगा 15/4 और ये हमारे पास है सेकेंड रेशनल नंबर। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। पार्ट 3 हमारे पास 3/5 एंड 4/5। अब हमने इनके रेशनल नंबर फाइंड करना है तो फर्स्ट we find the average of 3/5 एंड 4/5। इसकी हम एवरेज फाइंड करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, 3/5 + 4/5 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर वाली वैल्यू सेम है तो एलसीएम हमारा सेम रहेगा 5 और ऊपर वाली वैल्यूज भी एग्जैक्टली सेम ओवर 2। 3 और 4 का ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/5 और डिवाइडेड बाय 2 हम यहाँ पर साइड पे लिख देंगे और नीचे हम इसे 1 लगा देंगे। डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर देंगे जिससे हमारी वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी। अब कोई भी वैल्यूज आपस में कट आउट नहीं होती तो सेम वैल्यूज जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 1 7 एंड 5 2 10। ये आ गया हमारे पास हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर।
Now we find the average of 7/10 जो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन नंबर है, एंड द सेकेंड वैल्यू 4/5। इक्वल का साइन लगाएंगे, सेवन बाई टेन प्लस 4/5 ओवर 2। इनका अगर हम एलसीएम लें 10 और 5 को, तो दोनों 5 के टेबल पे जाएंगे। 5 2 10 एंड 5 1 5। ये वाली यहीं पे ख़त्म हो गया। अब हमारे पास रह गया 2, 2 1 2 और ये हम एग्जैक्टली सेम वैसे उतार लेंगे। 5 2 10, इसके एलसीएम हमारे पास बना है 10। यहाँ पे हम 10 राइट करेंगे। 10 का टेबल पर है कि 10 है, 1 पे आता है, एंड 1 7 7 प्लस 5 का टेबल पर है कि 10 है, 5 2 10 एंड 2 4 8 ओवर 2। अब 7 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15 ओवर 10 डिवाइडेड बाय 2। इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसके नीचे लगाएंगे 1। अब हम इनको डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे हमारी वैल्यू रिवर्स हो जाएगी 1/2। अब कटिंग इसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 15 1 15 एंड 10 2 20। ये आ गया हमारे पास सेकेंड रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ही आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।